अचानक मर गया ये। घर पे बोल के नहीं आया? अरे चाय पीना था भाई। तुम दोनों ने रुद्रा को मारा है। गांव में यही चर्चा चल रही है। बहुत बेरहमी से कत्ल किया है मैडम। किसने किया? लड़की। लड़की? साथ में वो भी था। कौन था उसके साथ? वो दिखने में शेर की तरह था। आँख बंद किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उन दोनों ने इसको मारा। वेदा, कनक, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं मैडम? इस पत्थर को हथियार बनने से पहले मैं इससे परिचित हो चुकी हूँ। जरा भी मत सोचो, तुम हिम्मत करके जाओ। दोनों इस गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए। इस गांव में तुम दोनों का काम हो गया। अगला शिरली। तुम लोग जा सकते हो। गिरजा मैडम? नमस्ते मैडम। रमा मैडम, गिरजा मैडम आई हैं। कौन? लॉयर गिरजा। आज तक एक भी केस नहीं हारी है मैडम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने हार के ही जीत हासिल की है। कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी। उसी का फल है कि आज जीत मेरे घर के बाहर इंतजार करती है। मैडम दरअसल बात यह है गोविंदा। कि... ठीक है मैडम। अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा? सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
पुलिस क्या होती है मैं बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में घुस के मारने वाले के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए रमा। जानती हूँ। आप उन्हें जानती हैं इसलिए यहाँ आई हैं, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वेदा, he is my client. Sorry, he was my client. But now, the hunt has begun. और अब उससे रोका नहीं जा सकता। शांति एक भ्रम है, हिंसा ही हकीकत है। और अब जो हो रहा है वो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस वक्त इस युद्ध की जरूरत है। इसीलिए वक्त भी इस युद्ध का साथ दे रहा है। वेदा, वो बिल्कुल नहीं डरता और माफ भी नहीं करता। अरे रुको रुको रुको, ये तो वीरा है ना? ये मंदिर की चाबी लेकर क्यों जा रहा है? चाबी तो पुजारी के पास होनी चाहिए, इसके पास कैसे आई? ले चलो ले चलो। वेदा, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हम गांव वालों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए। अब तुम ही बताओ, हम लोग इसके साथ क्या करें? कुछ नहीं, इसका सर मुड़वा के मुंह काला करके गधे पर बैठा कर पूरा गांव घुमाना चाहिए। आप कैसी बात करते हो? इसकी मूंछ निकलवा के पूरे गांव में घुमाना चाहिए। यही नहीं, इसके दोनों हाथ भी काट देना चाहिए। सही कहा। कमीना कहीं का। तो वो तू है जो गांव के आसपास चोरी करता रहा, अब पकड़ आया। हाथ लगाता है। क्या बे, क्या है? एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बेमतलब सारा इल्जाम गांव वालों पर लगा दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। भाई, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। ये लोगों के हाथ में पावर है, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं। अगर मैं उस दिन गांव में होता तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। चल माफी मांग, गांव वालों से माफी मांग। माफी? और मैं? जो भी आदमी गलती करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल मांग। सर, माफी मांग लीजिए। आप इनके बारे में नहीं जानते, जिंदा रहेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है, माफ कर दे। ए, बेवकूफ समझता है क्या? हाथ जोड़, सर झुका, माफी मांग। सर, वो जैसा कह रहा कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। निकल। अभी तुम्हारा टाइम अच्छा था, तुम बच गए। अपनी पत्नी से आरती उतारने के लिए बोलना। क्यों भाई? कहाँ जा रहे हो लेके? अरे छोड़ दो। मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दिया। शादी के दिन ही दूल्हे को पुलिस से पकड़वा दिया। शादी के दिन लोग बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश होगा तुम्हारा। मेरी पोती की जिंदगी को नरक बना दिया तूने। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गलती किया तो सजा भुगतेगा ही ना। तुमने एक लड़की की जिंदगी नरक बना दी है,
इस औरत का श्राप हम लोगों को ले डूबेगा वेदा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। अरे क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसे थोड़ी होता है तुम्हारा। अरे मैं थोड़ी छोड़ूंगी। अरे शंकरी, शंकरी, वो देखो। हाँ, चुप रह। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मत मारो भाई, मेरी बात सुनो, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे गांव का लड़का ऐसा करेगा तो क्या करोगे? तुम बोलो। ऐसे लोगों की पत्नी विधवा बनती है। अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। वेदा ये तो हमारे पक्ष में बात कर रहा है। बीरा क्या नहीं कर सकता? ये खेतों में भरपूर मेहनत करता है। हर साल 10 एकड़ जमीन में जासमन उगाता है। उसमें कितनी मेहनत लगती है उसकी चिंता नहीं करता। ये इंसान हीरे की तरह है और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है। तुम्हारी लड़की भाग्यशाली है जो इससे उसकी शादी हुई। हाँ। अरे रे, सारा गांव तुम्हारा जय जयकार कर रहा है और तुम वहाँ मूर्ति बने खड़े हो। कुछ बोलो, क्या मेरी बेटी का ख्याल रख पाओगे? हाँ, ख्याल रखूंगा। अरे देखो ये हकला है। अरे पुष्पा, तुझे हकला पति मिला है। वेदा, मेरा तो मन कर रहा है कि इस बुढ़िया का कलेजा काट के रख दूं मैं। ए, मेरे वेदा में क्या कमी है बता? वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो थोड़ा तोतला हो जाता है। हाँ, और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में। हाँ बता दे। हो गया सो हो गया। वो हकला हो या गूंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमको शादी स्वीकार है? मेरी फूटी किस्मत स्वीकार है। हाँ, आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? हमारे गांव में आना होगा और हमारी परंपरा के अनुसार रीति रिवाज पूरी करके लड़की को ले जाना होगा। मेरा वेदा, मेरी बहू। क्या वेदा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना आपने शादी कर ली। मैंने तो आपको बहुत ही होशियार समझा था, लेकिन आप भी वैसा ही निकले। चमचा, क्यों उल्टा पुल्टा बात कर रहा है? बात बता दे यार, मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट होती क्या बकवास है ये? अरे क्या बकवास अंकल। है। तो इसका मतलब क्या हम लोग हलवाई के यहाँ नौकरी कर लें? एक दिन मिठाई की खुशबू से भी तुम्हें उल्टी होने लगेगी। अगर मिठाई इतनी अच्छी लग रही है तो खा लो खरीद के। मिठाई की दुकान में काम करना जरूरी है क्या? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे तू कुछ भी बोला जा रहा है। मैं भी तेरे बारे में कुछ बोलूं तो कैसा लगेगा? चुपचाप मट्टू थवनी के लिए टिकट दे। हाँ तो पैसे दो, मुझे क्या लेना देना, तुम खुद ही भुगतोगे। अरे रे 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 रे, मैं दामाद का स्वागत है। अरे कितनी भीड़ है, स्वागत है। वेदा, हमारे आने का ये लोग इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं। क्या हो गया? गांव का इतना प्यारा लड़का होकर और साथ में सिर्फ 2-4 लोग ही आ रहे हैं। ए काका, हम 4 लोग ही पूरे गांव के बराबर हैं। ओ, अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गांव मर जाएगा क्या? मैं और जिंदा रहना चाहती हूँ। अकेले मुझे डर लगेगा। ठीक है, यही रुको। लोगों का इंतजार करते करते पेट में भूखे सारे कीड़े भी मर गए। चलो अब जल्दी करो, खाना खा लो आके। वेदा चलो यहाँ से। ए, चलो ना। शंकरी, क्यों? वेदा, मुझे भरोसा नहीं है इन पर। कहीं जहर मिला दिया हो तो? अरे अरे रे रे रे, मुंह में कीड़े पड़े तुम्हारे। राम नाम के बजाय शैतानी दिमाग चला रही हो। घर आए मेहमानों को जहर देना हमारी परंपरा नहीं है। फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगी। हाँ, गंदे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही होती है। हमारे घर के लोग भी यही खाना खा रहे हैं जो तुम लोग खा रहे हो। क्या वो इंसान नहीं है? चुपचाप खाना खाओ। ठूस ना। बेकार में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो? खाओ ना चुपचाप। मैं नहीं खाऊंगी, भले ही मैं भूखी रह जाऊं, लेकिन इन लोगों पे भरोसा नहीं करूंगी। खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? तू ठूस लेना। शंकरी, मुझे बहुत डर तो लग रहा दूल्हे राजा, आज सुहाग रात है, जाओ अब सुबह मिलेंगे। दूल्हे राजा, हमने तुम्हें ये सब इसलिए खिलाया क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दामाद जी। अरे वाह, अब मेरा वेदा सुहाग रात मनाएगा। अब एक वीर सैनिक की तरह जाकर जंग जीत कर आओ बेटा। इसे लड़ाई के लिए भेज रही है? अरे बेवकूफ, ये कोई जंग से कम थोड़ी ना है। अपनी पत्नी पर प्यार निछावर करना होता है और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, समझ गए? शंकरी, डर लग रहा है मुझे। अपने डर पर काबू करना होगा वेदा। कैसे?
अरे आसान है, पानी में कूदोगे तो ही तैरना सीखोगे। तुम क्या इसको युद्ध पे भेजने की तैयारी कर रही हो? हमारे प्यारे मासूम बेदा को। लेकिन एक बात है, पत्नी के सामने जाकर तोतलाना मत, अपने पुरुषार्थ को कायम रखना। सीना चौड़ा करके जाओ। हाँ, वीर पुरुष की तरह आगे बढ़ो, आगे